हाथी के दांत की चोरी। बाला नामक एक व्यक्ति हाथी पालन का काम करता था। गांव के सभी लोग उन हाथियों पर सैर किया करते थे और उसके बदले बाला अच्छे पैसे भी कमा लेता था। बाला अपने सभी हाथियों से बहुत प्यार करता था। अरे निकल, चल सैर पर चलते हैं। इसी तरह एक एक करके बाला सभी हाथियों को घुमाया भी करता था। एक दिन जब बाला अपने सभी हाथियों को ध्यान से देख रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है कि एक हाथी के दांत गायब है। अरे ये क्या हो गया? इसके दांत कहाँ चले गए? बाला को ऐसा लगता है कि सभी हाथियों ने आपस में लड़ाई की होगी, जिस वजह से इसके दांत टूट गए होंगे। यही सोचकर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगली बार तुम सभी लड़ाई मत करना, देखो कैसे इसके दांत टूट गए। बाला देखता है सभी हाथी नींद में लग रहे हैं। रात में तुम सभी सोए नहीं क्या? बस लड़ते रह गए। लगता है इसी वजह से इन्हें अभी तक नींद आ रही है। बाला आज उन्हें बाहर घुमाने नहीं ले जाता। अगले दिन जब बाला वापस अपने हाथियों के पास आता है तो देखता है एक और हाथी का दांत गायब है। आज भी एक हाथी का दांत गायब है। ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। बाला कुछ समझ नहीं पाता। आखिर उसके हाथियों की दांत गायब कहाँ हो रहे हैं? मुझे तो इन सभी की बहुत चिंता हो रही है। क्या करूं? आज भी सभी हाथी नींद में ही दिख रहे थे। इन सभी चीजों को देखकर बाला को कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो उदास होकर अपने घर के बरामदे में बैठ जाता है। तभी गांव का एक आदमी भूषण बाला के पास आता है। अरे क्या हुआ बाला? तुम तो बहुत उदास लग रहे हो और परेशान भी दिख रहे हो। क्या हुआ? बताओ मुझे। क्या बताऊं भूषण भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिनों से मेरे हाथी के दांत गायब हो रहे हैं और वो सभी नींद में ही रह रहे हैं। तुझे क्या लगता है ये कैसे हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। देख बाला, मैं जानता हूँ तू अपने हाथियों से कितना प्यार करता है। बस इसीलिए कहता हूँ, अगर कोई समस्या तुझे लग रही है तो एक बार चिरंजीवी से बात कर ले। पूरे गांव में सबसे समझदार इंसान वही ही है। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। ये बात तो तूने सही कही है। अब मैं अभी चिरंजीवी के पास जाता हूँ। बाला उसी वक्त चिरंजीवी से मिलने आता है। चिरंजीवी जी, कृपया मेरी समस्या दूर करें। क्या हुआ? पूरी बात तो बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। 2 दिनों से मेरे हाथियों के दांत गायब हो रहे हैं, साथ ही वो सब हर वक्त नींद में ही रहते हैं। अब आप ही बताइए, इससे मैं क्या समझूं? अरे शांत हो जाओ, तुम परेशान मत हो। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। चिरंजीवी बाला के साथ उसके हाथियों के पास आता है तो देखता है अभी भी सारे हाथी नींद में ही है। आइए चिरंजीवी जी, मैं आपको दिखाता हूँ किन किन हाथियों के दांत गायब हैं। हाँ चलो। चिरंजीवी ध्यान से उन हाथियों को देखता है जिनके दांत गायब है। चिरंजीवी सभी हाथियों को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उठते ही नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद चिरंजीवी कहता है, अब सुनो बाला, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये दांत कोई चोरी कर रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ आता है, सभी हाथियों को नींद की दवा पिलाता है और जब ये नींद में चले जाते हैं तो उनके दांत काट लेता है। इनके दांत अगर खुद टूटते तो ऐसी निशान नहीं होते। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इन दांतों को देखो, चोर ने पूरी तरह नहीं काटा है और किसी बहुत ही धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है इसे काटने में। चिरंजीवी की बातें सुनकर बाला बहुत गुस्सा हो जाता है। कौन है? कौन है आखिर वो इंसान जो मेरे हाथियों को चोट पहुंचा रहा है और उनके दांत चोरी करके ले जा रहा है? मैं नहीं छोड़ने वाला उसे। अरे शांत हो जाओ बाला, इस तरह गुस्सा होने से कुछ भी नहीं होगा। हमें शांति से सोचना होगा और पता करना होगा आखिर कौन है वो इंसान जो ये सब कर रहा है। चिरंजीवी, आप कुछ भी कीजिए, मगर वो चोर का पता लगाइए। हाँ बिल्कुल। तभी चिरंजीवी की नजर
उन हाथियों के पास पड़ी एक डब्बे पर पड़ती है। वो लाल रंग का बड़ा सा डब्बा था। बाला, क्या इस डब्बे को तुमने यहाँ रखा है? अब नहीं चिरंजीवी, ये तो मैंने नहीं रखा है। मैं इस तरह के डब्बे इन्हें पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, तो ये डब्बा उसी का है जो यहाँ आकर इन्हें नींद की दवा पानी में मिलाकर पिलाता है। चिरंजीवी उस लाल रंग के डब्बे को अपने पास रख लेता है। अगले दिन चिरंजीवी सब्जी लेने बाहर आता है। ताजा ताजा सब्जी बांध दो। क्या बात करते हैं साहब, सारे सब्जी ताजा ताजा ही है। रुकिए, अभी देती हूँ। तभी चिरंजीवी की नजर एक छोटे से डब्बे पर पड़ती है। वो भी लाल रंग का डब्बा ही था। ये डब्बा तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लाई? अरे साहब, ये तो मेरा बेटा लेकर आया है। बिल्कुल इसी रंग में बहुत आकार के डिब्बे लाया था। छोटा बड़ा उससे बड़ा, इस तरह का। वाह, क्या बात है। और साहब पता है, ये तो बहुत सस्ते में मिल गया था उसे। अच्छा, चलो, अच्छा है। मैं भी ऐसे डब्बे लेना चाह रहा था। अपने बेटे से पूछना कहाँ से मिला था, मैं भी एक ले लूं। साहब, अब सब्जी समेटकर घर ही जा रही हूँ। आप भी चलिए, बेटा घर पर ही होगा, खुद ही उसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, चलो। चिरंजीवी सब्जी वाली के घर आता है और उसके बेटे से बात करता है। ये बताओ, ऐसे डब्बे तुमने कहाँ से लिए और कितने में लिए? ये तो मैंने मेले से खरीदा था। मुझे भी ये लेना था। क्या तुम इसके सारे आकार के डिब्बे मुझे दिखा सकते हो? जी रुकिए, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। वो सभी आकार के डब्बे चिरंजीवी को दिखाता है। जैसा डिब्बा चिरंजीवी को बाला के पास मिला था, वैसी ही बड़ा डब्बा उसके पास अभी भी मौजूद था। चिरंजीवी सोचता है, इसके पास तो बिल्कुल उसी आकार का डब्बा है। अगर ये दांत की चोरी करता है तो ये डब्बा इसके पास नहीं रहता। आपको जब भी ऐसे डब्बे चाहिए होंगे मुझे बोलिएगा, मैं उस दुकानदार को जानता हूँ। मैं आपके लिए डब्बे का इंतजाम कर दूंगा। जैसे आपको ये अच्छा लगा, उसी तरह मेरे दोस्त मुन्ना को भी ये बहुत अच्छा लगा था। मैंने उसके लिए भी बिल्कुल ऐसा ही खरीद लिया है और उसे दे दिया है। ओह, तुम्हारे दोस्त के पास भी ऐसा ही डब्बा है? वैसे वो रहता कहाँ है और करता क्या है? यहीं पड़ोस में समोसे की दुकान पर काम करता है और दुकान पर ही सो जाता है। मगर मैंने सुना है वो समोसे की दुकान पर काम छोड़ने वाला है और अपना दुकान खोलने वाला है। क्या मैं इस छोटे से डिब्बे को अपने साथ ले जाऊं? कुछ दिनों में वापस लौटा दूंगा। जी जी, कोई बात नहीं, आप इसे ले जाइए। चलो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। चिरंजीवी समोसे की दुकान के पास आता है और उस लाल रंग के छोटे से डब्बे को देखकर समोसे वाले से कहता है, मैं इस डब्बे की तरह बड़े डब्बे की तलाश कर रहा हूँ। अगर मुझे बिल्कुल इसी तरह का डब्बा मिल जाए तो मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। मगर क्या करूं, कहीं ऐसा डिब्बा मिल ही नहीं रहा है। ये बात मुन्ना सुन लेता है। जी सुनिए, मैं आपको बिल्कुल ऐसी ही लाल रंग का डब्बा दे सकता हूँ। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप यही रुकिए, मैं अभी आता हूँ। मुन्ना घर आता है और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे वो डब्बा नहीं मिल पाता है। मुन्ना उदास होकर वापस चिरंजीवी के पास आता है। मुझे माफ कर दीजिए, अभी वो डब्बा नहीं मिल रहा है। आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, मैं आपको बिल्कुल वैसा ही डब्बा लाकर दूंगा। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या आप मेरे साथ कुछ समय के लिए चलेंगे? मुझे कुछ काम था। ठीक है, चलिए। मुन्ना चिरंजीवी के साथ आने लगता है। चिरंजीवी मुन्ना को बाला के घर लाता है। बाला, यही है वो जिसने तुम्हारे हाथी के दांत चुराए हैं। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सच्चाई पता है, तुम भी सच्चाई बता दो, वरना पूरे गांव के सामने छोड़ दूंगा। फिर सोच लेना वो सभी तुम्हारा क्या करेंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। हाँ, मैंने ही हाथी के दांत की चोरी की है।
दरअसल मैं बहुत समय पहले से इन हाथियों को देखता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना हाथी के दांत चोरी करके पैसे कमा लूं। कई लोग हाथी के दांत के बहुत पैसे देते हैं। तुम्हें पता भी है मैं अपने हाथियों से कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथियों को हाथ लगाने की? मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। वो जानवर बोल नहीं सकता है, इसका मतलब तुम उसके साथ ऐसा करोगे। अब चलो कारावास में। जानवरों के साथ जुर्म और चोरी के मामले में मुन्ना को कारावास में डाल दिया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ बाला, आगे से ध्यान रखना अपने हाथियों का।